हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और आज का हमारा क्वेश्चन गेट बायोटेक 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स बाइंड्स टू ए 10 बेस पेयर डीएनए स्ट्रेच इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्स वाज फाउंड टू बाइंड एट 20 डिस्टिंक्ट साइट। एन एनालिसिस ऑफ दीज 20 बाइंडिंग साइट्स शो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स है जो कि डीएनए के ऊपर 10 बेस की स्ट्रेच पे बाइंड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डीएनए हो गया और ये हमारा 10 बेस पेयर का एक स्ट्रेच है और जो हमारा एक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना वो यहाँ पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, अब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया कि जो ये हमारा एक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना ये अलग अलग 20 साइट्स के ऊपर बाइंड कर रहा है। और जब हमने उन 20 साइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पे उनके हमने जो सीक्वेंस है उनको जब हमने एनालाइज किया तो हमें इस टाइप का कुछ रिजल्ट मिला। तो व्हाट इज द कॉन्सिस्ट सीक्वेंस फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्स। अब हमें जो ये हमारा एक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना इसकी जो बाइंडिंग साइट होगी यानी कि ये जो हमारा डीएनए का साइट है, ठीक है, उसका हमें कॉन्सिस्ट सीक्वेंस यानी कि एक जो हमारा एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा वो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा क्या रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स को देखें तो ये हमें किसके लिए रिजल्ट दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए हैं पोजीशन इन द बाइंडिंग साइट यानी कि ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रेच है ना उसके हमें सीक्वेंस दिए हुए हैं कि जब हमने इन 20 बाइंडिंग साइट्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया, एनालाइज किया, तो उनके हमें क्या क्या सीक्वेंस मैक्सिमम टाइम देखने को मिल रहा है या फिर हमारे अलग अलग बेसिस के क्या क्या हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन के लिए देखें, जो हमने बताया ना अभी हमारा 10 बेस पेयर का डीएनए स्ट्रेच है, तो जो हमारा फर्स्ट पेयर हमें देखने को मिला उसके अंदर हमें मैक्सिमम टाइम कौन सा देखने को मिलता है, एडेनिन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 11 टाइम हमारा एडेनिन है, बाकी हमारे इसके कंपेयर में कम है। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट बेस पेयर होगा या फिर हमारा जो फर्स्ट वहां पे न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा, एडेनिन। ठीक है, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है ग्वेनिन, तो यानी कि सेकंड हमारा ग्वेनिन होगा। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे है थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा फोर्थ पोजीशन पे आता है यहाँ पे साइटोसिन। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे एडेनिन। सिक्स पोजीशन पे हो गया साइटोसिन। उसके बाद अब जो सेवंथ पोजीशन है ना उसके अंदर हमारे सारे के सारे बेस ही हमें इक्वल नंबर में मिल रहे हैं लगभग, जैसे कि हमारा 4 4 6 6। तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जिसके बेस पे हम यूं कह सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस पोजीशन पे होगा। जैसे कि अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारे एक के नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड मिल सकता है, हमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एन, यानी कि हमारा कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है यहाँ पे। देन उसके बाद 8th पोजीशन पे दोबारा से यहाँ पे थाइमिन हो गया। देन उसके बाद 9th पोजीशन के ऊपर यहाँ पे ग्वानिन और जो 10th पोजीशन है 10th पोजीशन पे दोबारा से यहाँ पे साइटोसिन। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, AGT CAC NTGC। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है NGT, जो कि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले पोजीशन पे हमारा क्या होना चाहिए, एडेनिन होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है CACC, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है AGT CAC यहाँ तक हमारा ठीक है। देन उसके बाद NTGC तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फिर से बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा सेकंड पोजीशन के ऊपर ग्वेनिन होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे एन को रखा है, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हो सकता है। जबकि अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखें तो सेकंड पोजीशन पे तो हमारे 20 के 20 टाइम्स में क्या मिल रहा है, ग्वेनिन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।